हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। ये क्लास जो आज की है वो हमारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली हुई है उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्वेश्चंस की जो क्लास सीरीज है वो चल रही है। इससे पहले हमने 11-12 क्लासेज आपकी कर ली थी, जिसमें 260 क्वेश्चन हमने पहले की क्लासेज के अंदर कर ली है। अगर आप सभी ने वो क्लासेज नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर के नाम से। तो उस चैनल की प्ले लिस्ट में विजिट करके आप सभी क्लासेज को देख लीजिएगा। सभी क्लासेज के अंदर 260 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन थे, वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा। इस क्लास की क्वेश्चन सीरीज में हम सबसे पहले फिटर के, फिर मशीनिस्ट के, फिर इलेक्ट्रिशियन के, फिर वायरमैन के, चारों ट्रेड के कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो जिन्होंने पंप ऑपरेटर से फॉर्म फिलअप कर रखा है सिर्फ पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो उनको सिर्फ फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड के ही क्वेश्चन देखने हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके बाद आपको क्लास को स्किप कर देना है। और जिन्होंने वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का फॉर्म फिलअप कर रखा है उन सभी को पूरी क्लासेज को देखना है। लास्ट में मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो सभी क्लासेज की क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसके अलावा कोई पीवाईक्यू पेपर है या इसके अलावा जो एमसीक्यू है या भर्ती से रिलेटेड जो आगे की आपकी एग्जाम है, सिलेबस है या निमी के असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो सभी अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करता हूं। तो वहां से जुड़ के आप सभी चीजों को देखते रहिएगा और साथ ही में इस क्वेश्चन की पीडीएफ को देखते रहिएगा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो 261 क्वेश्चन रहेगा और वो फिट ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे। तो सी 261 क्वेश्चन में जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग आपका बाहरी माप के मापन के लिए किया जाता है। आंतरिक मापन के लिए इनसाइड कैलिपर होता है, तो इनसाइड कैलिपर का उपयोग आंतरिक मापन के लिए होता है और बाहरी मापन के लिए आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आइन इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर रहने वाला। आउटसाइड माइक्रोमीटर शाफ्ट, रोड और प्लेट की बाहरी मोटाई व या डायमीटर को बहुत सटीकता से मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिवाइडर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो डिवाइडर का मुख्य उपयोग होता है वर्त बनाना। डिवाइडर का मुख्य उपयोग होता है डिवाइडर के बारे में, ये सर्कल या आर्क मार्किंग और डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिवाइडर के बारे में। तो डिवाइडर का कार्य होता है मुख्य उपयोग वर्त बनाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेंच वाइज का कार्य क्या होता है? बेंच वाइज का कार्य माप लेना, जॉब पकड़ना, कटिंग करना या ड्रिलिंग करना। तो बेंच वाइज का आपका कार्य होता है, बेंच वाइज का कार्य आपके बारे में बात करें तो ये जॉब को पकड़ने के कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। जिसे आपने देखा नहीं होगा, आप जब भी कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह करते थे, एक टेबल रहती है, टेबल के ऊपर एक वाइस को फिक्स कर दिया जाता है। इसी वाइस को फिक्स कर दिया तो आगे चल के आप किसी जॉब पे कार्य करते हो तो जॉब को इसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये जॉब को एक जगह स्थायी रूप से पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसको कार्य जॉब को पकड़ना होता है। तो इसके बारे में बेंच वाइज, जैसे ये फिटिंग ऑपरेशन के दौरान वर्क पीस को मजबूती से पकड़ता है जिससे कार्य सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाफ राउंड फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हाफ राउंड फाइल का उपयोग सपाट और गोल दोनों सतह पर हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो हाफ राउंड फाइल के बारे में, ये एक साइड प्लेट और दूसरी साइड दूसरी राउंड होती है, इसलिए कर्व्ड और फ्लैट दोनों सरफेस पर उपयोगी होती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका
क्वेश्चन नंबर 265, जो काउंटर सिंक होता है, काउंटर सिंक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो काउंटर सिंक का उपयोग स्क्रू हेड बैठाने के लिए काउंटर सिंक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। स्क्रू हेड बैठाने के लिए काउंटर सिंक, स्क्रू हेड जो बैठाते हैं वो काउंटर सिंक के द्वारा बैठाते हैं। काउंटर सिंक स्क्रू हेड कोनिसल शीट बनाता है जिससे स्क्रू सरफेस के बराबर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो सॉफ्ट हैमर होता है, सॉफ्ट हैमर का उपयोग क्यों किया जाता है? सॉफ्ट हैमर का उपयोग होता है आपका सरफेस डैमेज रोकने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट हैमर के उपयोग आपका जो सरफेस डैमेज को रोकना होता है तो उसके लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। सॉफ्ट हैमर के बारे में बात करें तो कॉपर, रबड़ या प्लास्टिक का होता है, यह फिनिश सरफेस को डैमेज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 267। ये क्वेश्चन नंबर जो मशीनिस्ट ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड से कुछ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा मशीनिस्ट ट्रेड से आपका जो टेल स्ट्रोक होता है, टेल स्ट्रोक किस मशीन का भाग है? तो टेल स्ट्रोक आपका लेथ मशीन का भाग होता है। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। मिलिंग मशीन का भाग नहीं रहता है, ड्रिलिंग मशीन का नहीं रहता है, शेपर मशीन का नहीं रहता है, यह आपका लेथ मशीन का भाग होता है। तो टेल स्ट्रोक लेथ मशीन का भाग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेथ मशीन और टेल स्ट्रोक के बारे में बात करें, टेल स्ट्रोक लेथ मशीन का महत्वपूर्ण भाग है और लॉन्ग जॉब और सपोर्ट को ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य होता है आपको सरफेस समतल करने के लिए फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य सरफेस समतल करना होता है। फेसिंग ऑपरेशन के बारे में, जैसे ये फेसिंग रोटेटिंग जॉब के एंड सरफेस को फ्लैट और स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो नलिंग होती है, नलिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो नलिंग की प्रक्रिया कटिंग के लिए नहीं, ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए नलिंग की प्रक्रिया की जाती है, ना कि ड्रिलिंग और पुलिशिंग के लिए नहीं। तो ऑप्शन बी जो नलिंग होती है उसकी प्रक्रिया ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। नलिंग सरफेस पर पैटर्न बनाता है जिससे पकड़ बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कूलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कूलेंट का मुख्य कार्य होता है हीट को कम करना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। स्पीड बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना या फीड बढ़ाना, कोई आंसर नहीं है। आपका आंसर रहेगा कूलेंट का कार्य हीट को कम करना होता है। कूलेंट कोटिंग जोन का तापमान कम करता है, टूल लाइफ और फिनिश इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक कौन सा होता है? तो शेपर मशीन में जो कटिंग स्ट्रोक होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है। शेपर मशीन में क्वेश्चन है, शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक कौन सा होता है? तो शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है। शेपर मशीन में कटिंग केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, रिटर्न स्ट्रोक आइडियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अर्बोर का उपयोग किस मशीन में अधिक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो अर्बोर होता है का उपयोग किस मशीन में अधिक होता है? तो ऑप्शन आपका बी मिलिंग मशीन के अंदर सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। मिलिंग कटर को होल्ड करने के लिए मिलिंग मशीन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। जो पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट हैं वो अभी की क्लास को स्किप कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के दो ही ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, मशीनिस्ट और फिटर से। अभी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जुड़कर इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। आगे की क्लास में हम वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल वालों के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। तो विद्युत धारा किस दिशा में मानी जाती है? तो विद्युत धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव की दिशा में मानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती है। कन्वेंशनल करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समांतर परिचालन में अल्टरनेटर को जोड़ने से पहले किस पैरामीटर का मिलान किया जाना चाहिए? अगर आपको समांतर परिचालन में अल्टरनेटर को जोड़ना है तो किस पैरामीटर को आपको
सबसे पहले मिलान किया जाना चाहिए। पावर फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्पीड वगैरह ये कोई ज़रूरी नहीं है, पावर आउटपुट ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का मिलान किया जाना चाहिए, तभी आप समांतर में दो अल्टरनेटर को चला सकते हैं। अब सबसे जरूरी जैसे इसका तो ऑप्शन बी हो गया, इसके अलावा हम बात करें समांतर प्रचालन के लिए, तो इसके लिए आप जब भी समांतर में प्रचालन करते हो तो आपको वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, फेज सीक्वेंस है, ये सभी को आपको समान होने चाहिए, तभी समांतर में आप प्रचालन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो मान लो फ्रीक्वेंसी इन्होंने ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर बी रहेगा। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, आगे कभी यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो फेज सीक्वेंस भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी समान होना चाहिए, वोल्टेज भी समान होना चाहिए, तभी इसका आप समांतर में प्रचालन कर सकते हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाएगा, जिससे सर्किट फ्लो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। पैरेलल चलाना है तो फ्रीक्वेंसी में मिलाना है, ये आप इस चीज से याद भी रख सकते हो। अगर अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाना है तो फ्रीक्वेंसी को मिलाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी एमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है एमीटर के बारे में। इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट लेना कैसे भी करके। एमीटर की रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। करंट एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग कूलिंग और इंसुलेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो कूलिंग और इंसुलेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में कूल प्रदान करता है, इंसुलेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रिले का कार्य क्या होता है, तो रिले का कार्य होता है ऑटोमेटिक स्विचिंग। जब भी कोई सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो ये अपने आप ही सर्किट को क्लोज कर देता है, ये ऑटोमेटिक कार्य करता है, तो ये एक ऑटोमेटिक स्विचिंग युक्ति है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विचिंग करता है। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर आपका होता है जो एसी उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी इसको आंसर रहेगा। एसी बराबर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, इसका भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है, अल्टरनेटिंग एसी करंट उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, पावर स्टेशन में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ वायरमैन ट्रेड से रहेंगे 279 से 285 तक। तो उच्च वोल्टता जो होती है, उच्च वोल्टता शक्ति पारेषण लाइन होती है में पर्यावरणीय प्रभाव सहने के कारण किस प्रकार की विद्युत रोधक को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उच्च वोल्टता पारेषण लाइन होती है इसमें पर्यावरणीय प्रभाव को सहने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो सस्पेंशन इंसुलेटर है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को आसानी से सहन कर सकता है। इसके अलावा खराब डिस्क से भी अलग से बदला जा सकता है, वो मौसम और मैकेनिकल स्ट्रेस को बेहतर तरीके से झेलता है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। और हाई वोल्टेज के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 280, जब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, जब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को बढ़ाया जाता है तो आपकी परिपथ की जो परिपथ विच्छेदक की प्रचलन अवधि बढ़ जाती है। परपथ नहीं है, इसको आप परिपथ से पढ़ेंगे, परिपथ विच्छेदक, परिपथ विच्छेदक टाइपिंग एरर विच्छेदक की जो प्रचलन अवधि बढ़ जाती है, तो ऑप्शन आपका सी रहेगा आंसर। बाकी ये परिपथ विच्छेदन शून्य नहीं होती है, कम नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। जब टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को आप बढ़ाओगे तो परिपथ की जो विच्छेदक की प्रचलन अवधि है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में, जैसे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को बढ़ाने पर रिले या परिपथ विच्छेदक को ट्रिप होने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसकी प्रचलन अवधि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर भट्ठी का कार्य क्या होता है, तो ताप विद्युत संयंत्र में जो आपका बॉयलर भट्ठी का कार्य होता है वह उष्मा ऊर्जा को मुक्त करने हेतु ईंधन जलाना इसका कार्य होता है। तो इसके बारे में, जैसे ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर भट्ठी का कार्य उष्मा ऊर्जा को मुक्त करने हेतु ईंधन जलाना,
ये एक ऐसा कक्ष है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ईंधन जलाया जाता है। बॉयलर फर्नेस वह स्थान है जहां कोयला ईंधन जलाकर हीट एनर्जी पैदा करता है। यही ऊष्मा आगे पानी को भाप में बदलने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन वायरिंग में कौन सी क्लिप प्रयोग होती है? तो लिंक क्लिप। बेटन वायरिंग के लिए लिंक क्लिप का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वायर्स को वुडन बेटन पर लिंक क्लिप्स के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर यह सामान्य और दोषपूर्ण स्थिति में विद्युत परिपथ को बनाता हुआ तोड़ता है। बहुत ही सही है, राइट बात है। अगर कोई कंडीशन में अगर दोषपूर्ण फॉल्ट की स्थिति रहेगी या विद्युत परिपथ में कोई फॉल्ट आने की कंडीशन रहेगी तो परिपथ को ऑन या ऑफ करता है, मतलब ऑफ करता है। मोटर की चाल को कोई करने मोटर की चाल से कोई इसका सर्किट ब्रेकर का कोई कार्य नहीं है, केवल सामान्य स्थिति में परिपथ को, सामान्य नहीं, जब फॉल्ट की स्थिति रहेगी तब परिपथ को खोलता है और बंद करता है। सामान्य में तो करता है, जैसे करता है। केवल निम्न वोल्ट का ये भी नहीं, सर्किट ब्रेकर तो बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए बन गए। सर्किट ब्रेकर जैसे कौन सी होती है, आप सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करें तो सर्किट ब्रेकर आपका आजकल बहुत सर्किट ब्रेकर चल रहे हैं, जैसे वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। एसीसीबी है, एयर एबीसीबी है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। इसके अलावा आरसीसीबी है। कोई भी सर्किट ब्रेकर है, जैसे बहुत सारे सर्किट ब्रेकर है। एस सब 6 सबसे ज्यादा आजकल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो सामान्य और फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को खोलते और बंद करते हैं। तो आंसर ये सामान्य शॉर्ट। जिस सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो नॉर्मल कंडीशन में भी काम करता है। इसके अलावा जो फॉल्ट की कंडीशन होती है तो सर्किट को ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देता है। ट्यूबलाइट के जो स्टार्टर होता है उसका कार्य क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट के स्टार्टर का कार्य लैंप को स्टार्ट करना होता है। इनिशियल हाई वोल्टेज प्लस देता है जिससे फ्लोरोसेंट लैंप स्टार्ट होता है। छिद्र बनाते समय रो जंपर को दीवार की सतह से कितने कोण पर रखा जाता है? 90 डिग्री पर रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, छिद्र बनाते समय रो जंपर को दीवार की सतह से कितने कोण पर रखा जाता है? तो 90 डिग्री। रो जंपर से दीवार से होल बनाते समय इसे दीवार की सतह पर सीधा यानी 90 डिग्री पर रखा जाता है ताकि छेद सही और सीधा बने। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम यही 285 क्वेश्चन तक करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे मेरे को और अधिक मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊं और अच्छी की मेहनत करूं। तो आप प्यारा सा कमेंट और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो वहां से जुड़ के आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वो क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। इससे पहले भी जितनी हमारी क्लासेस हुई है सभी की क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो वहां से जुड़ के आप सभी क्वेश्चंस का आनंद उठाइए। बाकी इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखते रहिए और इसमें जो क्वेश्चन है आप पहले नहीं देखी है क्लासेस तो सभी क्लासेस की प्ले लिस्ट भी बना रखी है पहले की, तो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के नाम से सभी क्वेश्चंस की क्लासेस की प्ले लिस्ट है, तो सभी क्लासेस को देख लीजिए। बाकी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।